ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि विशेष तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का आरंभिक काल। देखिए कुंभ राशि वालों, आपके लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण समय है नवंबर का आरंभिक काल। आपके लग्नेश हैं शनि महाराज, आपके राशि के स्वामी जो शनि महाराज हैं वो चल रहे थे पिछले 4 महीने से वक्री यानी उल्टी चाल पर चल रहे थे। धीरे 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 अंश कम होते चले जा रहे थे उनके, अब मार्गी हो रहे हैं, सीधे रास्ते चलने वाले हैं। और आपकी राशि के अनुसार से आपकी गाड़ी जो पहले डगमगा रही थी और बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के सुंदर योग बनने वाले हैं। कई ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है, राहु परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं, बृहस्पति पूर्ण शुभ ग्रह होने के योग बना रहे हैं। और इस प्रकार से मंगल मार्गी होकर जब शनि को देखेंगे, बृहस्पति को देखेंगे तो उसके दुष्प्रभाव को, शनि के दुष्प्रभाव को थोड़ा कम करने का योग बन सकता है और बहुत सुंदर तरीके से कई खास उपयोग आप करने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में शुक्र ग्रह भी परिवर्तन, आपके सुख के भाव के स्वामी शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन थोड़े कमजोर रहेंगे। उनका उपाय आपको विशेष तौर पर करना पड़ेगा क्योंकि कन्या राशि में उनका प्रवेश होगा। वहीं बुध भी आपके मान स्थान पे चले जाएंगे, कई ग्रहों का विशेष तौर पर योग बनेगा। ऐसे में आप कार्तिक के महीने में, आपने आपको एक बात पहले भी बताई थी, कार्तिक की जब इस पक्ष में आरंभ हुआ था, कृष्ण पक्ष का आरंभ, तो उसमें तुला राशि में 4 ग्रहों का योग बना हुआ था और ये योग किसी प्रकार शुभ नहीं था। ये पूरे विश्व में अशांति का योग बना रहा है और उसके साथ साथ ग्रहण का योग भी बना और ग्रहण 2-2 ग्रहण पड़े पूरे विश्व में। उन सब का प्रभाव अब आने वाले कुछ दिनों में दिखाई देगा और उसके कारण से युद्ध और भयावह हो सकता है और ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी अशुभ दिखाई देती है। वातावरण के हिसाब से विशेष तौर पर समझें कि हम तनाव के युक्त की स्थिति बन सकती है और साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं के योग दिखाई देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई ग्रह दिखा रहे हैं। यदि कार्तिक के महीने में हम अच्छे से नज़र डालने का प्रयास करें तो दशमी तिथि 2 हो गई, यानी दशमी तिथि वृद्धि हो गई और अगले दिन 2 पड़ गई। और वहीं यदि शुक्ल पक्ष की बात करें तो 1 तिथि घट गई। शास्त्र में कहा गया है कि जिस पक्ष में एक महीने मास में यदि 1 तिथि बढ़े और फिर उसके बाद घट जाए तो भाव जो चीज़ों के हैं वो गिरते ही चले जाएं, गिरते चले जाएं, गिरते चले जाएं। तो जो स्पेकुलेशन बिजनेस में हैं, जो लोग सट्टे बाजार में हैं, शेयर बाजार में हैं, आपके बाजार की स्थिति बड़ी विचित्र हो सकती है। तो सावधान होकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। दिवाली से पहले पहले ग्रह योग दिखा रहे हैं कि विशेष तौर पर तेल में, चावल में, घी में, तेल में आग लग सकती है और ग्रह दिखा रहे हैं उनके रेट बढ़ सकते हैं। रुई, वस्त्र इत्यादि, मेवे इत्यादि के काम करने वालों में विशेष तौर पे कई प्रकार से तेजी आती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में बहुत सोच समझकर काम करने और उसके अनुसार ही काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिन पर दिन कैसे रहेगी ग्रहों की स्थिति, और इन दिनों दिवाली के योग भी पड़ने वाले हैं, कई विशेष तौर पर उत्सव आने वाले हैं इस नवंबर में। उन सब में आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए। हमारा एक कार्यक्रम खास इसलिए रहता है क्योंकि हम आपको विशेष तौर पर केवल ग्रहों की गणना नहीं बताते हैं, उनका प्रभाव नहीं बताते हैं, परंतु उनके साथ साथ कौन सा उपाय, किस तिथि में कौन सा उपाय शास्त्र के दृष्टिकोण से परम श्रेष्ठ है, वो सब बातें आपको समझनी लेनी चाहिए और सुंदर तरीके से उन उपायों को करने का प्रयास करना चाहिए। 1 नवंबर की बात करें, ये तिथि बहुत खास है, करवा चौथ का दिन है, चतुर्थी है, बुधवार का योग पड़ रहा है बहुत सुंदर तरीके से। चतुर्थी गणेश जी की, बुधवार गणेश जी का बहुत सुंदर तरीके से योग बना और करवा चौथ का योग बन रहा है। ग्रह स्थिति यदि हम बात करें कुंभ राशि वालों के लिए तो अच्छी दिखाई देती है, परिवर्तन का समय है, बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का सुंदर अवसर आपको प्राप्त होगा। और जो चंद्रमा का योग भी बन रहा है वो बड़ी सुंदर बन रहा है और आपके कार्यों में कोई विघ्न उपस्थित करने का प्रयास करेगा तो अपने ही हानि पहुंचाएगा। तो शत्रुहंता योग बनता दिखाई दे रहा है। चिंता ना करें, आगे बढ़ने के लिए हाथी चलत बाजार में बस मस्त होकर चलने का प्रयास कीजिए। जो भौंकते हैं भौंकने दीजिए, उसमें चक्कर में ना फंसे। करवा चौथ का दिन है, बड़ा सुंदर है। चंद्रमा का उदय का होने का योग दिल्ली में विशेष तौर पर बनेगा 8:17 के आसपास से। तो भगवान गणेश का ध्यान करते हुए चंद्रमा का दर्शन कीजिए। सर्वार्थ से योग विद्यमान है, आपकी राशि के अनुसार से बड़े सुंदर योग बने हुए हैं। बस अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना। इन दिनों थोड़ा सा एंजाइटी, गुस्सा बढ़ता दिखाई दे रहा है और वो अच्छा नहीं है, वो कष्ट देने की योग बना सकता है, तो उसको ध्यान रखते हुए कार्य करें। गणेश जी आपके समस्त विघ्न हरेंगे। गणेश जी का स्तवन सुबह सुबह करें, उनको पीला पुष्प, पीले वस्त्र अर्पित करें, सुबह सुबह शुभ होगा। 2 नवंबर की बात करें तो, और विशेष तौर पर 3 नवंबर की बात करें तो ये दोनों दिन बहुत विशेष है। बृहस्पतिवार का दिन है 2 नवंबर को, उस दिन पंचमी तिथि है और ग्रहों का योगा योग आपके अनुकूल बना हुआ है। आपको बस लगातार कार्य करने की ज़रूरत है शुभ दृष्टिकोण से। मन में नेगेटिव बात ना आने दीजिएगा। मंगल इन दिनों विशेष तौर पे अस्त चल रहा है, क्षीण चल रहा है, ऐसे में थोड़ी समस्या हो सकती है। सूर्य का सुबह सुबह ध्यान करें, उनको अर्घ दें, उससे आपके कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे, तेज से आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। 3 नवंबर को षष्ठी की तिथि है, शुक्रवार का अवसर है और इस दिन ग्रहों का योगा योग बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग बना रहा है।
शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, कन्या राशि में जाएंगे और ये छठे भाव में जाने के कारण से थोड़ा सा आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। पंचम से छठे में जाना और कन्या राशि में जाना, क्षीण हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसे में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में विशेष तौर पे सुबह 5:14 पर जब शुक्र का परिवर्तन होगा तो ये थोड़ा मन में नेगेटिविटी ला सकता है, मन में हतोत्साहित ला सकता है। तो इसलिए शुक्र को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। अच्छी क्वालिटी का हीरा धारण करें, जरी वाले वस्त्र धारण करें, रेशमी वस्त्र धारण करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्दी का मौसम है, ये पसीने में दिक्कत भी नहीं करेगा, तो ऐसे इनको भी थोड़ा सा चमकते हुए वस्त्र धारण करना आपके लिए अच्छा उपाय दिखाई देता है। गौ पूजन तो सबसे श्रेष्ठ है, ये करने का प्रयास कीजिए तो इन सबसे लाभ होगा, परिवर्तन के योग बनेंगे। गाय को हरा चारा, जई विशेष तौर पे इन दिनों मिलती है, वो गाय को अपने हाथ से खिला दीजिए। करीब 20-25 दिन तक ये ऐसे ग्रहों का योग रहेगा, शुक्र को ताकत मिलेगी। और शुक्र आपकी राशि के अनुसार बात करें तो भाग्येश हैं आपकी राशि के अनुसार से, तो विशेष तौर पे भाग्य को मोटिवेट करना चाहते हो तो कुछ दिन ये उपाय अवश्य करने का प्रयास करना, नहीं तो भाग्य में कई बार थोड़ी सी कमी रहती दिखाई दे रही है। 4 तारीख को विशेष तौर पे ग्रहों का योग समझ लीजिए, शनिवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है और ग्रहों का योग बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ, जिसकी आरंभ में हमने बात करी थी, शनि महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शनि वक्री थे, मार्गी हो रहे हैं, पीछे जितने से अपने अंश घटा रहे थे, अब बढ़ेंगे धीरे धीरे अंश और बहुत बढ़िया गति से आगे बढ़ेंगे। आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़े से पराक्रम को करने की ज़रूरत है, आलस में ना रहें। शनि आलस पराक्रम वाले स्थान को देख रहे हैं, उसको कम कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पति भी अब शुद्ध हो गए हैं, बहुत राहु से हट गए हैं, तो बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं। आगे बढ़िए, माँ भगवती दुर्गा का नित्य प्रति पूजन करें, कल्याण के योग बनेंगे, सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, नया कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। वहीं 5 नवंबर की बात करें तो उस दिन अहोई अष्टमी है, अष्टमी और रविवार का सुंदर योग है। दुर्गा जी का दिन अष्टमी और दुर्गा जी के लिए दिन भी रविवार है, तो बहुत सुंदर योग बन रहा है। बच्चों के कल्याण के लिए माएँ इस दिन व्रत रखती हैं माँ भगवती दुर्गा का। ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से जो दिखा रहा है ग्रहों का योग, वो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा चंद्रमा का जो योग बन रहा है वो छठे में जाके चंद्रमा क्षीण हो जाता है, और ऐसे में स्वास्थ्य का, नज़ले का मौसम परिवर्तन है, कपड़े सही रूप से पहनने का प्रयास करें, इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास करें, आंवले का नित्य प्रति सेवन करें, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। ऐसे में तारों को देखते हुए व्रत खोला जाता है और माँ भगवती दुर्गा से प्रार्थना की जाती है। हलवे का भोग भगवती को लगाएं, विशेष तौर पर लाल वस्त्र भगवती को लगाएं, देह अर्पित करें, राधा जी का ध्यान करें। राधा कुंड में स्नान करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में, विशेष तौर पर उत्तर भारत में वृंदावन में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रहता है, और ऐसे में परसाने में ये विशेष तौर पर कार्यक्रम रहेगा। वहाँ जाकर गोवर्धन में जाकर भगवान का दर्शन करना भी कल्याणकारी योग बनाता है। 6 नवंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर नवमी तिथि दिखा रही है, सोमवार का अवसर, और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जो जाएगा वो विशेष तौर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन रहेगा। इस दिन दोपहर के समय चंद्रमा परिवर्तित होंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, और शाम के समय बुध परिवर्तन की तरफ जाएंगे, वो वृश्चिक में चले जाएंगे। ये दोनों ग्रहों का योग आपके लिए बहुत सुंदर हो रहा है। नई शक्ति का संचार करेंगे, एनर्जाइज हो सकते हैं आप, बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को सुव्यवस्था करने का रास्ता बन सकता है आपके लिए। अच्छी व्यवस्था है, ग्रहों का योग दोनों परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ होते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सबसे श्रेष्ठ उपाय जो आपको कर लेना चाहिए, भगवान शिव का सुबह सुबह ध्यान, शिव पार्वती का जाके अभिषेक करें, उनका आशीर्वाद लें, कल्याण होगा। दूध का दान भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 7 और 8 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि दशमी तिथि है, और दोनों दिन दशमी तिथि है। एक दिन दशमी पूर्ण है, उसके बाद अगले दिन 4 अंश की रहेगी। तो ऐसे में ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल है। नए मोटिवेशन के साथ काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं, ऐसे में दोनों तिथियों में विशेष तौर पे हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को भोग लगाएं, मीठी चीज़ों का, घर के बने हुए चूरमे का भोग लगाना हनुमान जी के लिए कल्याणकारी योग बनाने वाला रहेगा आपके लिए। वहीं 9 नवंबर के लिए ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन एकादशी का अवसर है, और साथ साथ बृहस्पतिवार का योग पड़ रहा है, और साथ में चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ग्रह योग विशेष तौर पर आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। देखिए उत्सव के दिन है, ऐसे में भगवान विष्णु से प्रार्थना कर कर रमा एकादशी के दिन आप व्रत रखें, भगवान विष्णु का पूजन करें, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। श्री सूक्त से भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, उनका आशीर्वाद मिलेगा और कल्याण के योग बनेंगे। ऐसे में भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनका चरणामृत ग्रहण करना आपके ग्रहों में थोड़ी जो कमजोरी है उसको ठीक करने का योग बना सकता है। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा सुंदर योग बन सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, मन को बढ़ाने की ज़रूरत है। मन थोड़ा शीर्ण दिखाई देता है, उसको ठीक रखते हुए कार्य करें। उत्सव के दिन आरंभ हो रहे हैं, कोशिश करें अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखने का हम प्रयास करें। 10 नवंबर की तिथि बेहद खास है, इस दिन धनतेरस बन रही है, साथ साथ ऐसा अद्भुत योग बन रहा है, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन आरंभ हो गए हैं। महादिवाली के विशेष तौर पर दीपावली महापर्व के दिन आरंभ होते हैं, और ऐसे में पहला दिन यमराज का पूजन किया जाता है।
और ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से यदि बात किया जाए तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में एक खास उपाय कर लीजिए, यम दीप दान करने का प्रोसेस है वो हम आपको बताएंगे, वो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से जो दिखाई दे रहे हैं वो उनको उपाय करना बहुत ज़रूरी रहेगा। इस दिन प्रदोष भी है। ऐसे में भगवती के निमित्त, विशेष तौर पर भगवान शंकर के निमित्त आपको महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने, शुक्र प्रदोष का योग बन गया है धनतेरस के दिन, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का अद्भुत दिवस। श्रीयंत्र चांदी का स्थापित करें घर में। और एक बात का ध्यान रखिएगा, लोहा घर में मत लाइएगा। आपकी राशि के अनुसार से आपका विशेष तौर पे कुंभ राशि में लोहा इस दिन घर में लाना महाशुभ रहेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। चांदी लाइए, कल्याणकारी योग बनेंगे, ग्रह योग आपके लिए बहुत अनुकूल है। और विशेष तौर पर धनतेरस दीपदान का एक प्रोसेस है वो अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। कहा जाता है कि जो इस दिन हम दीप दान करते हैं शाम के समय, एक दक्षिण दिशा में घर की तरफ जाकर एक दीपक जला देते हैं और उस पर अन्न की ढेरी के ऊपर, और अपने पूर्वजों को उस दीपक को दिखाने के बाद ओम यमाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दीपदान किया जाता है। उनकी 1 वर्ष तक अपमृत्यु नहीं होती। ये बहुत सुंदर प्रोसेस शास्त्र में स्कंद पुराण में वर्णित है, वहीं से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्ण प्रयोग करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, कष्ट भी हरेंगे भगवान। एक ब्रह्मास्त्र उपाय हम आपको बताने वाले हैं। कहा जाता है कि यदि यम के निमित्त, क्योंकि धनत्रयोदशी के दिन यमराज की पूजा की जाती है, और कहा जाता है कि सूर्यास्त होने के बाद घर के दक्षिण दिशा की तरफ एक अन्न की ढेरी बनाकर एक चौमुहा दीपक अपने पितरों के निमित्त दान कर दिया जाए, यमराज के निमित्त दान कर दिया जाए, उनमें उस थोड़ा सा उनका पूजन कर यमराज जी का, और वहाँ उसको प्रज्वलित कर दिया जाए। और उसके दिन अगले दिन सुबह उठकर, कहा जाता है पूर्ण प्रयोग यह है कि अगले दिन सुबह जब नरक चतुर्दशी होती है, सुबह उठकर घर के दोनों द्वारों पर एक विशेष तौर पे 2 दिए प्रज्वलित कर दिए जाते हैं यमराज के दोनों पुत्रों के नाम पर। ये पूर्ण उपाय हुआ। और उससे पहले क्या करना चाहिए, कहा जाता है कि अपामार्ग का पेड़ लेकर रात को उखाड़ के रख लीजिए, और अपने सिर पे से वार कर उसको बाहर डाल देना चाहिए। उससे पहले विशेष तौर पे तेल के द्वारा, कहा जाता है कि तेल, जो तिल का तेल है उसके द्वारा पूरे शरीर पर मर्दन कर फिर स्नान कर और फिर ये प्रक्रिया की जाए। और फिर घर के मुख्य द्वार पे जाकर सूर्य उदय होने से पहले यदि 2 दीपक प्रज्वलित कर दी जाए दोनों द्वार, घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, तो कहा जाता है कि 1 वर्ष तक अपमृत्यु के योग नहीं बनते। तो आप सुंदर तरीके से इस उपाय को करने का प्रयास करें। दिवाली आने वाली है और उसके बारे में पूर्ण विधि के अनुसार से हम आपको बताएंगे कैसा रहेगा ग्रहों का योग। तो अभी इन उपायों को करें। इसके अलावा कोई भी प्रश्न मन में चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमसे उसका निवारण पूछ सकते हैं और कष्टों दूर करने का सुंदर योग बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।